रामचंद्र भगवान की जय। मेहंदीपुर बालाजी सरकार की जय। आइए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात लिखी रामचरितमानस के अंत में कि कलयुग का पुरुष अगर लाख पाप कर ले, लेकिन यदि उसने नाम जप करना चालू कर दिया तो सहज में उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे ही एक भक्त हुए वाल्मीकि जी, जो रत्नाकर नाम के डाकू थे। और रत्नाकर नाम के जो डाकू थे उनका एक ही कर्म था, हठ पूर्वक दिन दहाड़े डाका डालना और लोगों का धन हड़प लेना, सोना चांदी हीरे जवाहरात संपत्ति हरण करके अपने पत्नी और अपने बच्चों का पालन करना, अपने माता पिता का पालन करना। डाकुओं का काम यही होता है। लेकिन कहते हैं ना कि तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। ठीक उसी प्रकार से जब रघुनाथ जी को किसी पर कृपा करनी होती है ना, तो सड़क चलते हुए कीड़े को उठा करके फलक पर बैठा देते हैं। एक दिन की बात है, रत्नाकर नाम के जो डाकू था वो एक संत के कुटिया में गया डाका डालने के लिए। और जैसे ही उसने कुटिया में प्रवेश किया तो साधु महात्मा जो थे, अत्यंत भगवत प्राप्त संत थे, वो उनको देखकर रत्नाकर ने कहा, जो कुछ भी है तुम्हारे पास वो मुझे दे दो। कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय दूध के समान साफ होता है। उन्होंने कहा कि मेरे पास राम नाम की संपत्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। रत्नाकर ने चाकू उनकी गर्दन पर रख दी। बोले, तुम झूठ बोलते हो। बोले, तुम मुझे मार दो किंतु मेरे पास कुछ नहीं है। बोले, सत्य बोलो, मैं अंतिम बार बोल। बोले, अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुम ये सब क्यों करते हो? तुम डाका क्यों डालते हो? इससे तुम्हें क्या प्राप्त होता है? बोले, मुझसे इससे धन प्राप्त होता है और धन से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। बोले, अच्छा ठीक है, मेरी बात मानोगे? रत्नाकर ने कहा, क्या माननी है? बोले, जा करके एक काम करो। अच्छा, मेरे पास ऐसी संपत्ति है जो मैंने भूमि पर गाड़ करके रखी है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर दूंगा। बोले, वो क्या? कहने लगे, जो तुम कार्य करते हो डाका डालने का, क्या इस कार्य में तुम्हारे पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता साथ देंगे? रत्नाकर ने कहा, वो मेरे पति, वो मेरे पत्नी है, वो मेरे बच्चे हैं, अवश्य साथ देंगे वो, क्योंकि वो मेरा परिवार है। महात्मा ने कहा, जाओ, जा करके जरा कल सुबह प्रातःकाल जब तुम डाका डालने के लिए निकलना तो कहना, आज सब लोग चलेंगे और साथ में चोरी और डाका डालेंगे। यदि तुम्हारी पत्नी बच्चे सब तैयार हो गए तो मैं तुम्हें वह धन का लोटा दे दूंगा, लेकिन अगर नहीं तैयार हुए तो तुम मुझे अवश्य बताना आकर के। बोले, ठीक है। अगले दिन रत्नाकर स्नान ध्यान करके जैसे ही उसने अपना वो झोला उठाया और कहा कि अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान तैयार हो जाओ, आज हम सब मिल करके चोरी और डाका करने चलेंगे। सबने मना कर दिया। पहले बच्चों ने मना किया, फिर पत्नी ने मना किया, फिर माँ बाप ने मना कर दिया। रत्नाकर ने कहा, क्या तुम मेरी पत्नी हो? तुम क्यों नहीं चल रही हो? बोले, देखो ध्यान से सुनो मेरी एक बात, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम्हारा कर्तव्य है परिवार का पालन पोषण करना किसी भी कीमत पर, ठीक है? तो अब तुम चाहे चोरी करो,
चाहे डाका डालो, ईश्वर की नजर में यह पाप है और इस पाप में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, और उसके उपरांत में मेरा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। तुम नहीं करोगे तो तुम पाप के भागीदार हो। रत्नाकर समझ गया साधु महात्मा उसको क्या सिखाना चाहते थे। रत्नाकर गया और साधु महात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया। बोला, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करिए, मैं समझ गया कि आप मुझे क्या संदेश देना चाहते थे। बोले, क्या हुआ? बोले, मेरी पत्नी जिस पर मैंने इतना प्यार प्रेम लुटाया, मेरे बच्चे जो हमारे ही बच्चे हैं, मेरे माता पिता जिन्होंने उनको पैदा किया, लेकिन इस गलत कार्य में, इस पाप कर्म में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं समझ गया मुझे क्या शिक्षा देना चाहते थे। अब मुझे कुछ ऐसा पता जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं, मैं सारे पापों से मुक्ति पा सकूं। उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ नाम जपो राम। तो रत्नाकर ने जिंदगी भर केवल हत्याएं की थी, केवल डाका डाला था, केवल आतंक किया था। तो उसके मुंह से निकला मरा। उन्होंने कहा, फिर बोलो राम, बोले मरा। फिर बोले राम, बोले मरा। बोले तीसरा बोलो राम राम, बोले मरा मरा मरा। साधु महात्मा ने कहा, तुम राम बोलो। बोले, हमने जिंदगी भर केवल मारपीट करी है, मेरे मुंह से राम नहीं निकल सकता है। बोले, हम मरा मरा बोल सकते हैं। बोले, ठीक, तुम मरा ही मरा बोलो। और मरा 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 राम 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 करते करते जब कब उसके मुंह से राम राम निकलने लगा और अखंड समाधि उस रत्नाकर नाम के नाखून लगा ली और उसके पूरे संपूर्ण शरीर पर चींटियां लग गईं। और ऐसा नाम जपा, तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, उल्टे ही नाम जप ही जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप जप के वाल्मीकि भगवान के समान हो गए। ऐसे श्री वाल्मीकि जी महाराज जिन्होंने राम जी के पूर्व ही साई रामचरितमानस लिख डाली, ऐसा कई शास्त्रों पर वर्णन है। लेकिन मेरा बताने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप चाहे जहर का काम है मारना, आप चाहे थोड़ा खाओ चाहे ज्यादा खाओ, इसी प्रकार से जहर आपको मार ही देगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान का नाम है भगवान का नाम का काम है तारना। चाहे आप उल्टा जपो, चाहे आप सीधा जपो, चाहे आप लेट के जपो, चाहे आप बैठ के जपो, चाहे किसी भी अवस्था में जपो, भगवान के नाम का काम है आपको तारना, वो आपको तार कर ही छोड़ेगा। आइए प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करिए और प्रभु के चरणों की भक्ति को प्राप्त करके इस कलिकाल में साक्षात करें हनुमान जी महाराज राम जी का, और सभी उन पर उनकी कृपा प्राप्त करिए। केवल नाम जप से ही कृपा हो सकती है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नाम जप से ना प्राप्त हो सके। इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम, नमो राघवाय।